हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो है हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का हिस्ट्री है, जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का नाम है। नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, उसमें हम लोग फर्स्ट सेक्शन आज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में जो है 3 पार्ट है। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, खिलाफत मूवमेंट है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। इन तीनों पार्ट को हम देखेंगे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया के लोगों के मन में गुस्सा कैसे पैदा हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्या क्या चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स ने किया था, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उससे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब ये वीडियो। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग का दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर टैक्स और एक्सेट्रा। बात ये हुआ था, फर्स्ट पॉइंट पे ये दिया है, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय जो है ब्रिटेन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गन्स या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर ये सब होता है ना, लड़ाई के वक्त जो हम लोग को लगता है यूज़ करते हैं लोग गन्स वन्स ये सब खरीद सकें। इतने पैसे नहीं थे ब्रिटेन के पास। तो ब्रिटेन क्या किया, अब ब्रिटेन सोचा इंडिया हमारी कॉलोनी है, हम इस पर रूल करते हैं, अब इसी से पैसे लेते हैं। तो क्या किया वो, हम लोग के ऊपर, इंडियंस के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, चाहे जो कस्टम बैरियर थे वो सब बढ़ा दिया। लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस गए। जो कॉमन पीपल थे, एक तो उनके पास खुद को खाने के लिए इतना मुश्किल से पैसा कलेक्ट कर पाते थे, उस पर से ये टैक्स बढ़ा दे रहे हैं लोग। बेचारे को प्रॉब्लम हो गई, लोगों को, कॉमन पीपल को। सेकेंड पॉइंट में जो दिया है आपका, डबलिंग द प्राइसेस बिटवीन 1913 टू 1918। हम लोग का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940 टू 1918 तक में हुआ था। और जब वॉर के समय जो है, जो भी सामान था, जो भी ज़रूरत के सामान थे लोगों के, जैसे कि आपका चावल दाल ही हो गया या फिर कोई भी ग्रेन्स हो गया या फिर जो ज़रूरत के सामान थे, उसके प्राइस को जो है डबल कर दिया ब्रिटेन, ताकि उसको पैसा मिल सके, टैक्स मिल सके। टैक्स मिलेगा तो अपना हथियार खरीदेगा, हथियार खरीद के लड़ेगा उन लोगों से। ठीक है, थर्ड पॉइंट में दिया है, सप्लाई सोल्डर्स एंड फोर्स रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन एक छोटी सी कंट्री थी और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी। ब्रिटेन के पास सोल्डर्स की बहुत कमी थी, सोल्डर्स भी उतने ज़्यादा नहीं थे। अब ये क्या किए कि हमारे इंडिया के लोगों को, हमारे इंडिया के जो मैंस थे, उनको उठा उठा के आर्मी में भेजने लगे कि हाँ चलो तुम हमारी तरफ से लड़ना ही पड़ेगा तुमको, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद से जो क्या होता है, और लोगों के मन में गुस्सा इसलिए नहीं उत्पन्न होता है कि हमारे इंडिया के लोग जो थे वो बहुत बहादुर थे, बहुत ही ब्रेव थे, वो लड़ने के लिए तैयार थे। बट कोई रीज़न तो चाहिए होता है ना कि किस लिए हम लड़ रहे हैं उनसे। जर्मनी, सपोज कर लीजिए जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में वॉर हो रहा है और उसी में हम भी उससे लड़ रहे हैं, तो हम लड़ किसकी तरफ से रहे हैं, ब्रिटेन की तरफ से या जर्मनी की तरफ से? अब ये पता ही नहीं है लोगों को। सबसे ख़राब बात तो ये थी, उस समय लोगों को उनकी मर्ज़ी से नहीं ले जाया जा रहा था कि नहीं चलिए आपको चलना है, हाँ आपको पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब लोग नहीं मानते थे जाने के लिए तो उनको फोर्स किया, ज़बरदस्ती उनको ले जाया जाता था, उठाकर आर्मी में डाल दिया जाता था। अब वो मजबूर थे, उनको जाना ही पड़ता था। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए जो जा रहा है आदमी आर्मी में, वो किसी न किसी का हस्बैंड होगा, किसी न किसी का भाई होगा, या फिर फादर होगा ना। तो फैमिली के मन में जो है ब्रिटेन के प्रति गुस्सा बहुत बढ़ने लगा। ठीक है, 4 पॉइंट में दिया हुआ है, 1918 से 1919 और 1920 से 21 क्रॉप फेल्ड विच रिजल्ट शॉर्टेज ऑफ फूड। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में जो है क्रॉप फेल्ड हो गया। अब देखिए, अभी टैक्स कम था, अभी सोल्डर्स को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, वो कम था, उससे लोग गुस्सा कम नहीं थे, ऐसा हम बस ऐसे ही कह रहे हैं। उसमें भी है जो 1918, 1919, 1920 और 21 में जो है क्रॉप की कमी हो गई।
क्रॉप फेल्ड हो गया, मतलब अच्छी फसल नहीं हुई। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? खाने की कमी हो गई, लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए। और आप जैसे कि जानते ही हैं कि एक तो प्राइस बढ़ाए ही हुए थे सब, ब्रिटिश पीपल, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था उस समय। अब देखिए सेंसस 1925 पॉइंट में क्या दिया है, सेंसस 1921 के अकॉर्डिंग 12 million to 13 million people were dead due to famine and the epidemic। अगर हम 1921 का भारत का अगर हम लोग सेंसस देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि 12 से जो है 13 मिलियन लोग तो जो थे मर गए थे इस समय में 1921 के तक। और किस लिए? क्योंकि एक तो क्रॉप फेल्ड हुआ था, शॉर्टेज हो गया था खाने का, भूखमरी हो गई थी, और उस समय महामारी भी चल रहा था। सबसे बुरी बात, महामारी की वजह से भी लोग परेशान थे। एक तो टैक्स पे करना पड़ता था, महामारी, पैसा खर्चा, बहुत प्रॉब्लम था उस समय। बहुत गुस्सा थे लोग उस समय ब्रिटिश से। अब देखिए क्या कंक्लूजन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, पर इसमें बस बताया गया लास्ट में, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर एंड द सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस समय जो था लोगों को गुस्सा तो थे ही ब्रिटेन के प्रति, ब्रिटेन से गुस्सा थे ही लोग ब्रिटिश से, बस एक चिंगारी अब उठ चुकी थी। बस क्या इन लोगों को चाहिए था, एक लीडर, एक नया लीडर, एक नया आइडिया, कैसे हम ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ कैसे हम युद्ध करें, मतलब क्या करें कि कैसे मूवमेंट करें या क्या, मतलब कोई आइडिया चाहिए हुआ था, नया आइडिया चाहिए हुआ था। नया आइडिया के लिए नया लीडर चाहिए ही, नया लीडर आएगा तभी ना नया आइडिया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक। अगला हम लोग महात्मा गांधी और सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।